नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा के इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। तो हल्ला बोल में हम हमेशा एक ऐसा मुद्दा आपके लिए लेकर के आते हैं जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ा हुआ होता है, और आज भी इंडिया न्यूज हरियाणा ऐसा ही एक मुद्दा आपके लिए लेकर के आया है, जो कि है टूटी हुई सड़कों को लेकर के। आपके टैक्स का पैसा लगता है इन तमाम सड़कों के निर्माण में, लेकिन अगर उसके बावजूद भी ये निर्माण गुणवत्तापरक ना हो और ये टूटी हुई सड़कें आपके लिए आफत का सबब बने, तो आज इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से आप इन पर हल्ला बोल सकते हैं। क्योंकि लगातार आपने देखा, कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से जो टूटी हुई सड़कें हैं वो लोगों के लिए मुसीबत और परेशानी का सबब बनी हुई है। लेकिन ये टूटी हुई सड़कें कैसे सही हो सकती हैं, इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है और कैसे इन व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज आप इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से जुड़िए, अपनी राय रख सकते हैं। कुछ देर में नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होना शुरू होंगे, उन नंबरों को आप देखें, उस पर कॉल करें और अपनी राय हमारे साथ रखें। और अगर आपके भी इलाके में आसपास कहीं इस तरह से टूटी हुई सड़कें हैं जो कि लोगों के लिए जान का या फिर मुसीबत का सबब बन रही हैं, तो फिर आप अपनी आवाज को भी बुलंद कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपके उस इलाके में आखिर कहां पर वो जो सड़क है वो टूटी हुई है, उसके पीछे का कारण क्या है, क्या उसको लेकर के शिकायतें की गई हैं, अगर शिकायत हुई है तो उस पर कार्रवाई क्या खुद शासन के स्तर पर हुई है, क्यों ये टूटी हुई और बदहाल सड़कें सही नहीं हो पा रही हैं, या अगर इस तरह की सड़कों को लेकर के कोई भी जानकारी आपके पास है या आपके आसपास आपके इलाके में, तो उसको भी आप बता सकते हैं। दूसरा सबसे अहम बात यह है कि ये टूटी हुई सड़कें आखिर क्यों लगातार लोगों के लिए आफत का सबब बन रही हैं। ये बहुत अहम विषय है, चूंकि आपका जो टैक्स का पैसा है, जो विकास के लिए तमाम पैसों को खर्च किया जाता है, उस पर आप एक तरह से देखेंगे कि कहीं ना कहीं अंकुश लगता हुआ नहीं दिखता, और इस वजह से भी जो तमाम विकास के दावे किए जाते हैं, जो गुणवत्ता की बात कही जाती है, जो क्वालिटी की बात होती है, वो कहीं नजर नहीं आती। और उसका नतीजा ये होता है कि ये जो टूटी हुई सड़कें हैं वो हमें नजर आती हैं। और ये टूटी हुई सड़कें न सिर्फ आपके आवागमन को प्रभावित करती हैं, न सिर्फ आपको चलने फिरने या फिर आने जाने में आपके लिए दिक्कतें पैदा करती हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा मुसीबत आपके लिए इसमें यह होती है कि ये टूटी हुई सड़कें आपकी जान के लिए भी आफत बन जाती हैं। न जाने इतनी कितनी घटनाएं आपके जहन में होंगी, न जाने कितनी घटनाएं हमने आपको बताई हैं कि किस तरह से टूटी हुई सड़कें लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी है, टूटी हुई सड़कें लोगों के लिए जान की आफत बन रही हैं। तो इसलिए आज इस मुद्दे पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हल्ला बोल सकते हैं। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन में कुछ देर के बाद फ्लैश होना शुरू हो जाएंगे, उन नंबरों को आप देखें और उस पर आप कॉल करें और अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। साथ में ये भी बता सकते हैं अगर आपके आसपास या आपके इलाके में भी इस तरह से कहीं टूटी हुई सड़कें हैं, बदहाल सड़कें हैं, जिनकी शिकायतें लगातार आपने की हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर उस पर रोक नहीं लग पा रही, अगर उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि टूटी हुई सड़कों को लेकर के अधिकारी संजीदा नहीं है, तो फिर आप आज कॉल जरूर करें। तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। सड़कों की हालत कैसे सुधरेगी, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, और कई और जगहों की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें आप सबसे पहले देखिए। ये प्रथला की तस्वीर हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। बदहाल सड़कें हैं, लोग परेशान हैं और प्रशासनिक अधिकारी इस पर कोई सुध नहीं लेते। तो सवाल यही है कि आखिर इनको कैसे सही किया जा सकता है। तो आज आप इस पर हल्ला जरूर बोलें, इंडिया न्यूज हरियाणा आपको यह मंच दे रहा है। लगातार आप देख रहे हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें, अपनी राय रखें। अगर आपके आसपास भी आपके किसी इलाके में इस तरह की बदहाल सड़कें हैं जो कि आपके लिए आफत का सबब हैं, लोगों के लिए मुसीबत का सबब हैं, तो आप इसके खिलाफ हल्ला आज बोल सकते हैं। नंबर आप देखें, इन नंबरों को नोट करें, उसके बाद इस पर कॉल कर सकते हैं। प्रथला की ये सड़कें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, लेकिन प्रथला के अलावा भी न जाने कितनी जगहों पर इस तरह की जो सड़कें हैं वो टूटी हुई और बदहाल स्थिति में आपको नजर आती होंगी। तो इसलिए आप हमारे साथ इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ जुड़ सकते हैं। टूटी हुई सड़कें, गहरे गड्ढे लोगों के लिए आफत का ये सबब हैं, और कई बार ये जानलेवा भी हो जाते हैं, क्योंकि इन गड्ढों में फंस करके या तो वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या राहगीर इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, और इस वजह से अक्सर लोगों की जान के ऊपर भी ये बहुत भारी पड़ता है। तो नंबर अब आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देख सकते हैं, इस पर आप कॉल करें, हमारे साथ जुड़ें, अपनी राय को साझा करें। और अगर आपके आसपास भी इस तरह की कहीं टूटी सड़कें हैं जो कि लोगों के लिए आफत या मुसीबत का सबब बन रही हैं, तो आप उस बात को भी बता सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी अपनी राय रख सकते हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ये बदहाल सड़कें सुधरती हुई नजर नहीं आ रही। तो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप नंबरों को देखें, कॉल करें और अपनी राय हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। सड़कें बदहाल हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि इस पर जो अधिकारी हैं वो सुध नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रथला की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसको लेकर के लगातार लोगों ने शिकायतें की हैं। इसको लेकर के कई बार जो दुर्घटनाएं हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। हुआ या फिर इस पर आप ये कह सकते हैं कि कोई काम होता हुआ नजर आता नहीं, और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जो खराब सड़कें हैं उनकी बदहाली सुधरती हुई आपको नहीं दिखेगी, और इसलिए लगातार तमाम पैसे खर्च होते हैं विकास के ऊपर, न जाने कितनी योजनाएं बनती हैं, लेकिन नतीजा ये होता है कि ये बदहाल सड़कें सही होती हुई नजर नहीं आती। और
इसके अलावा भी आपने देखा है कि अक्सर जो राहगीर हैं वो इस तरह की बदहाल सड़कों की वजह से या तो चोटिल होते हैं, दुर्घटना का शिकार होते हैं, वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। अक्सर कुछ ऐसे हादसे भी होते हैं जो कि इन टूटी हुई सड़कों की वजह से घटित होते हैं। तो ऐसे में अब इस पर कैसे आप रोक लगाएं, कैसे इसके जो व्यवस्था है उसको सुधारा जा सकता है, कैसे ये सही हो सकता है, इस पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर आप कॉल करें और अपनी राय हमारे साथ आप ज़रूर साझा करें, क्योंकि जनता परेशान हो रही है इन बदहाल सड़कों की वजह से। अक्सर आपने सुना होगा क्योंकि सड़कों को लेकर के इस समय लगातार तमाम जो दावे हैं वो किए जाते हैं, चाहे स्थानीय निगम प्रशासन की तरफ से हो या फिर आप देखें कि शासन के स्तर पर। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आप देखते हैं कि अमूमन इस तरह की जो सड़कें हैं वो आपको बदहाल नज़र आती हैं। तो अब ये बदहाल सड़कें कैसे सही हो सकती हैं, इसके पीछे के कारण क्या है, क्यों ये व्यवस्था सुधरती हुई नहीं दिख रही है, इस पर आप अपनी राय ज़रूर आज हमारे साथ साझा करें। बहुत ज़्यादा है। कौन कौन से रोड टूटे हुए हैं? रोड सारे टूटे पड़े हैं, एमटी के पूरे पूरे के पूरे टूटे पड़े। कितनी परेशानी होती है आने जाने में? परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, टायर फट जाते हैं, दीवार तो ये चोट लग गई है कल परसों। अच्छा, इतना बुरा हाल है, उसी से लगी है। गिर गए थे आप? कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरह क्या कहना चाहेंगे सरकार? ये कहना चाहते हैं रोड सही हो जाए और क्या है जी। बस रोड तो इधर का उतनी अच्छी तो है नहीं, मेन रोड तो सही है, गली गली के तो इतनी उबड़ खाबड़ है, गाड़ी में चलने में कितनी दिक्कत हो जाती है, परेशानी होती है। हम लोग जब ड्यूटी करने आते हैं तो परेशानी होती है, छोड़ती नहीं है, ऐसी फंस जाती है गाड़ी घोड़ा और जल्दी निकल भी नहीं पाते हैं हम लोग, टाइम से पहुंच भी नहीं पाते हैं ड्यूटी। दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है हम लोग। ऑटो वाले आने में भी गली में आ नहीं पाती है ना, गाड़ी मेन रोड पे छोड़ देती हुए गली नहीं जाएंगे, गली का रोड खराब है, आप लोग पैदल जाओ। बहुत ज़्यादा परेशान है, रोड खराब है, रोज टेम्पो खराब हो में इतनी दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा सब टूटे पड़े वहीं तक ही। सवारी पैसा देने में दुखी, और हमें इतनी गैस इतनी महंगी है कि 50 रुपये लीटर गैस है। रोड से कितना नुकसान हो रहा है? रोड से ज़्यादा नुकसान है, नई गाड़ी है डेली खराब हो में, नई गाड़ी अभी लाई अभी आवाज़ करने लगी, कोई महीना ना हो, कितना रास्ता खराब है। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र दहिया, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार ये जो बदहाल सड़कें हैं वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती हुई नजर आ रही है। आयुष, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि तमाम जो सड़कें हैं वो उनका बुरा हाल है और जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक मुसीबत का सबब ये सड़कें बनी हुई है। आए दिन जो कामगार हैं वो अपनी ड्यूटियों पर जाते हैं तो चोटिल होते हैं, कई बार एक्सीडेंट होते हैं, और कहीं ना कहीं जो उनकी बाइक है या गाड़ी है उनमें भी काफी नुकसान इनकी वजह से हो रहा है। और ये कोई अभी का नहीं है, काफी दिनों से सड़कें टूटी हुई हैं। लोग बुरी तरह से यहाँ पर परेशान दिखाई दिए और अपना जो उन्होंने बात भी बताई है, तमाम तरह के बात कही, उन्होंने शिकायत भी जगह जगह की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई इस पर नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों में भारी परेशानी इसको लेकर दिखाई दी है। जी आयुष। बिल्कुल, लेकिन राजेंद्र ये बताएं कि ये जो सड़क है खासतौर से इस इलाके की, जहां पर हम लोगों ने देखा कि कोई बहुत लंबे समय से यहां पर ये जो शिकायत है, आप भी बता रहे थे कि यहां पर लगातार आ रही है, वजह इसके पीछे की क्या है? क्योंकि जब अधिकारियों को ये बार बार कहा जा रहा है कि इस तरह की कहीं भी टूटी फूटी सड़कें ना दिखें, सरकार के स्तर पर भी इसको लेकर के आदेश है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर ये सड़क अभी तक बनी क्यों नहीं? देखिए, साफ तौर पर कहें आयुष तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है अधिकारियों की साफ तौर पर, और कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है
वो भी जो नियम है उसके अनुसार सड़कों को नहीं बनाते हैं और वो जल्दी ही टूट जाती हैं। तो लगातार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी इस पर सुनवाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और इसके अलावा बात करें तो एक बड़ा घोटाला भी सड़कों को लेकर यहाँ पर सामने आया था, जो सतवी ठेकेदार वाला था, 200 करोड़ रुपए का घोटाला। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें अगर एक साथ करें तो जो साफ तौर पर लापरवाही कही जा सकती है, तो वो प्रशासनिक अधिकारी इसमें पूरी तरह से लापरवाही बरतते हैं। जी राजेंद्र, एक चीज और मैं यहाँ पर समझना चाह रहा हूँ, चूंकि ये जो सड़क है लगातार क्योंकि खराब यहाँ पर नजर आ रही है, टूटी हुई है ये सड़क, उसके बावजूद भी ये जो अधिकारी हैं इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि अधिकारियों के साथ भी आपने इस विषय को लेकर के बातचीत की होगी, उनका कहना क्या है, क्यों ये जो सड़क है वो बन नहीं पा रही है, वजह इसके पीछे की क्या कुछ बता रहे हैं? थोड़ा सा इसको भी स्पष्ट करें राजेंद्र। बिल्कुल आयुष, अधिकारियों से बात की गई तो उनके पास कभी तो बजट का बहाना करते हैं, कभी ठेकेदार जो है काम छोड़कर चले जाता है, ऐसे कई तरह के बहाने बनाए हैं। और हालांकि अभी पीछे मुख्यमंत्री ने 91 करोड़ रुपए केवल पृथला की सड़कों के लिए दिए हैं ताकि उनको दुरुस्त किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों को ढुलमुल रवैया है और कहीं ना कहीं इसी के कारण जो है लोगों को परेशानी हो रही है। अधिकारियों को शिकायत की गई है, उसके बाद सुनवाई नहीं करते हैं, कभी कोई बहाना होता है उनके पास, कभी कोई बहाना होता है, लेकिन जो लोगों की परेशानी है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। और अगर साफ तौर पर कहें तो अधिकारी है जो वो यहाँ पर लोगों की परेशानी का सबब बने हुए हैं, सड़क नहीं है, अधिकारी लोगों की परेशानी का सबब है। क्योंकि अगर अधिकारी सही काम करें तो लोगों को परेशानी नहीं होगी, अधिकारियों की लापरवाही है, इसी वजह से लोगों को आए दिन चोट लग रही है, आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसा होता है इन सड़कों की वजह से और लोग इससे परेशान हैं पूरी तरह से। जी आयुष। बिल्कुल, लेकिन राजेंद्र इसमें सबसे बड़ी लापरवाही किसकी, और क्या इसी जगह पर खाली ये सड़क पृथला के अंदर खराब है या और जगहों की भी खस्ता हाल है इसी तरह की सड़कों की? क्या स्थानीय जो निगम प्रशासन है वो जिम्मेदार है या इसके पीछे के और बड़े कारण क्या हैं? थोड़ा इसको भी स्पष्ट करें। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो पृथला की अगर बात करें तो पृथला की ज्यादातर सड़कें इस समय टूटी हुई हैं। हालांकि विधायक हैं जो यहाँ के, उनकी तरफ से कई बार दावा किया गया है कि आगामी 3 महीने में सभी सड़कें दुरुस्त कर दी जाएंगी और पिछले काफी समय से टूटी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कोई नजर नहीं आता है कि एक अधिकारी किसी काम को कर रहा हो या दिखाई दे रहा हो कि भाई सड़कों को बनाया जा रहा है और उसके बारे में कोई यहाँ पर संज्ञान लिया जा रहा हो या कहीं गड्ढे भरवाए जा रहे हो। कई तरह की बातें हैं, अगर अधिकारी चाहें तो जो गड्ढे हैं उनको भरवाया भी जा सकता है ताकि लोग आसानी से आ जा सकें, लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो सीधी तौर पर अधिकारियों की है। और कभी बजट ना होने का जो हवाला दिया जाता है तो कभी ठेकेदार भागने का हवाला दिया जाता है। ये सारी बातें करके वो अपने जो उनका जो जिम्मेदारी है उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश उनकी तरफ से की जाती है। जी चलिए राजेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो आपने देखा कि इस तरह से पृथला के अंदर और खासतौर से इस पर्टिकुलर इलाके में ये जो सड़क है वो लगातार खराब है, पिछले काफी समय से लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सड़क का जो निर्माण है वो नहीं हो सका है। इसके पीछे के कई बड़े कारण बताए हालांकि राजेंद्र ने, लेकिन सवाल यही है क्योंकि लाखों का बजट हर साल होता है इन सड़कों को सही करने के लिए, इनकी देखरेख के लिए, इनकी मरम्मत के लिए, लेकिन उसके बाद भी आप देखें एक तो गुणवत्ता जो है वो इस निर्माण में नजर नहीं आती। जो सड़कें बन गई हैं उसके अंदर बड़े बड़े गड्ढे आपको दिखते हैं और जब इससे संबंधित अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो फिर वो इस पर या तो गोल मोल जवाब देते हैं या फिर बचते हुए नजर आते हैं। इसलिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस पर हल्ला बोल सकते हैं। आपके आसपास या आपके किसी इलाके में आपको ऐसा लगता है जहां पर सड़क खराब है, लंबे समय से आप लोग उससे परेशान हो रहे हैं या उसकी शिकायत की गई है, उस पर कहीं सुनवाई नहीं हो रही, तो आज आप हमारे साथ जुड़ें, आप इस मुद्दे पर हल्ला बोल सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को देखें, इस पर कॉल करें और अपनी राय दे सकते हैं। तो सड़कों की हालत कब सुधरेगी ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये सीधे तौर पर एक तो आप देखते हैं कि तमाम तरह के वायदे किए जाते हैं, तमाम तरह के दावे होते हैं कि सड़कों की स्थिति बेहतर हो रही है, तो सड़कों की बदहाली के खिलाफ आज आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप हल्ला बोल सकते हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको ये मंच दे रहा है, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर हैं, नंबरों को देखें, इस पर कॉल करें और अपनी राय हमारे साथ आप साझा करें। आखिर ये बदहाल सड़कें कैसे सही होंगी? प्रशासनिक अधिकारियों जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि उनको इन सड़कों की स्थिति को सही करना है, लाखों करोड़ों का बजट हर साल खर्च होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये बदहाल या खस्ताहाल सड़कें इस तरह से नजर आ रही हों जो कि लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही हों, लोगों की जान के ऊपर भी भारी पड़ रही हों, तो सवाल यह है कि आखिर कैसे सुधर सकता है। आप
आज इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। आप हल्ला बोल सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लगातार ये नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं और इन नंबरों को देखें, इस पर कॉल करें, अपनी राय हमारे साथ साझा करें। अगर आपके आसपास भी कोई सड़क इसी तरह से बदहाल स्थिति में है या इस तरह की कोई सड़क बड़े हादसे का सबब बन रही है, जहां पर कुछ हादसे इस सड़क हादसे की वजह से हुए हैं, तो फिर आप अपनी राय हमारे साथ रख सकते हैं। वसीम हमारे साथ एक कॉलर जोड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वसीम जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय रखें। सर, मैं नूह के पुराना से बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे कई सड़कें ऐसी हैं जो बहुत टूटी हुई हैं, बहुत खस्ता हाल है। रोज मतलब कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई हादसे हो रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, सरकार भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो मेरा यही कहना है कि सरकार जो मतलब हमारी आवाज़ को सुने और सड़कों की हालत जो सुधारे, ताकि जिससे हादसे कम हो। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय को साझा करने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ें, अपनी राय हमारे साथ रखें, आप अपनी बात को रख सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। एक दर्शक जैसे कि वसीम हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी बात को रखा। प्रशासनिक अधिकारी इस पर सुध नहीं लेते हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी ही है, उनकी तरफ से ये बात कही गई। आपको क्या लगता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये कैसे बदहाल जो व्यवस्था है वो सुधर सकती है? ये बदहाल सड़कें कैसे सही हो सकती हैं? आप अपनी राय को हमारे साथ जरूर साझा करें। इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको ये मंच दे रहा है। आपके नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों को आप देख सकते हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हमारे साथ आप रख सकते हैं। फरीदाबाद से भी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। सर, मैं जींद से बोल रहा हूँ, फरीदाबाद से नहीं। हेलो 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 हेलो। तो बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस राय को साझा करने के लिए। तो एक दर्शक जो कि वेद प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए, तो उनकी तरफ से भी कहा गया कि जिम्मेदारी यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों की है और इसलिए प्रशासनिक अधिकारी जब तक अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तब तक इस तरह की ये जो बदहाल या खस्ता हाल सड़कें हैं वो सही नहीं हो सकती हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको क्या लगता है कि क्या कारण है और क्यों इस तरह की जो बदहाल सड़कें हैं वो अभी भी देखने को मिलती हैं, जबकि तमाम तरह के दावे प्रशासन के स्तर पर होते हैं और प्रशासन लगातार इन दावों को करता है कि ये जो खस्ता हाल सड़कें उनकी परिस्थितियों को सही किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये खस्ता हाल सड़कें क्यों नहीं सुधर रही, इस पर अपनी राय हमारे साथ साझा करें। हमारे साथ एक और दर्शक रवि जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से, उनका रुख कर लेते हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय रखें। देखिए, आप सड़कों की हालत एकदम खराब है। कहीं 8-10 किलोमीटर अगर चल रहे तो 10.5 गड्ढे से ज़्यादा गड्ढे हैं। सरकार गड्ढे हर जगह, हर 2 किलोमीटर पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। चलिए नवीन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए और अपनी इस बात को रखने के लिए। तो नवीन जो कि एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उनकी तरफ से भी अपनी राय को साझा किया गया। आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को देखें, इस पर आप कॉल करें और अपनी राय आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ IMT के सड़कों की बात नहीं है, ये तो वो एक तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। IMT के अलावा भी न जाने कितनी इस तरह की खस्ताहाल सड़कें हैं जो आपके आसपास आपके गली मोहल्ले में होंगी और उसके बाद भी ये जो खस्ताहाल बदहाल सड़कें हैं वो सही होती हुई नजर नहीं आ रही। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने आज खस्ताहाल सड़कों को लेकर के इस मुद्दे को आपके बीच में उठाया और इसलिए आपने भी हमारे साथ जुड़ करके अपनी राय को साझा किया और इसी तरह से आपसे ही जुड़े हुए सरोकार के मुद्दों को हम लगातार उठाते रहेंगे। फिलहाल आज इस कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।